हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राखी अग्रवाल और इस वीडियो में मैं आपके सामने लाई हूँ एक नया टॉपिक दैट इज़ माइंड रीडिंग। अब आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आ रहे होंगे क्योंकि माइंड रीडिंग हम सबसे फैमिलियर टर्म है। हम सब लोग कहीं ना कहीं माइंड रीडिंग करते हैं और आपको लग रहा होगा कि शायद इस वीडियो में मैं आपको माइंड रीडिंग के कोई नए तरीके बताने वाली हूँ। जैसा कि अक्सर होता है कि जब हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं तो कई बार उनको लगता है कि मैम आपको तो हमें देख कर ही पता चल गया होगा कि मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो यहाँ मुझे एक चीज़ लगती है कि एक्चुअली माइंड रीडिंग जैसी कोई बात होती नहीं है। हम किसी के दिमाग को कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। जो कुछ हम पता लगाते हैं माइंड रीडिंग के नाम पर वो होता है एजम्पशन, दैट इज़ कॉल्ड एजम्पशन। कि हम किसी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर, हम किसी अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये अनुमान लगा सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ आप परेशान हैं, आप अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए आप यहाँ आए हैं। आपके घर में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकता है म्यूचुअल हस्बैंड वाइफ के क्राइसिस चल रहे हो या बच्चों को लेकर कोई परेशानी चल रही हो। तो हम बहुत सारी अजम्पशंस तो लगा सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि हाँ आप परेशान हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ मिल पाएगा, कितना मिल पाएगा और क्या सब सही हो पाएगा या नहीं। लेकिन एग्जैक्टली वो क्या समस्या है, उस समस्या का मूल कारण क्या है, उसको जब तक आप नहीं बताएंगे तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसी तरह माइंड रीडिंग एक ऐसा शब्द है जो हम बचपन से कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते, सुनते, महसूस करते और कहते आए हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे मैं तो ना शक्ल देख के बता देता हूँ कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, ये अजम्पशन होती है। और मैं इसमें आपको एक केस में समझाती हूँ कि हमारे पास एक केस आया जिसमें एक 40 साल के व्यक्ति थे जिनका ये मानना था कि मैम मेरी मैरिड लाइफ ना बहुत ख़राब चल रही है। उनकी वाइफ उनको लेकर आई थी कि मैम इनको ना बहुत ज़्यादा हर चीज़ में शक करने की बीमारी है कि अगर मैं तैयार हो जाती हूँ तो उनको लगता है कि किसको दिखाने के लिए तैयार हो रही हूँ, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। और अगर मैं फ़ोन पे हंस के बात करती हूँ तो उनको लगता है कि किससे हंस के बात कर रही हूँ, कोई आदमी होगा, वरना फ़ोन पे कौन हंस के बात करता है। तो जब हमने उस वाइफ को बाहर भेजकर फिर उस पर्सन से 1 to 1 बात की तो उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम उनको अभी से नहीं है, ये उनको बचपन से है। बचपन में क्लास में जब कोई बच्चे बात कर रहे होते थे तो उनको अक्सर लगता था कि ये दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। और उसके सिवाय भी जब थोड़े बड़े हुए, कॉलेज में गए, तो उनको भी उस समय लगने लगा कि देखो इनका ग्रुप है और मैं अकेला हूँ, ये लोग ना हर समय मेरे को टीज़ करते रहते हैं, मेरे बारे में बैक बुचिंग करते हैं, मेरे बारे में बातें करते रहते हैं। उसके बाद जब वो बिजनेस में गए, जॉब में गए, वहाँ भी उनका एडजस्टमेंट के इश्यूज़ रहे क्योंकि उनके दिमाग में ये अजम्पशन रही कि ये मेरे बारे में ये बात कर रहा है, मेरे बारे में ये बात कर रहा है। और जब हमने उनकी बैक हिस्ट्री और पता की तो उन्होंने बताया कि उनकी मदर को भी यही प्रॉब्लम थी। उनकी मदर भी इस ओवर थिंकिंग और इस अजम्पशन की शिकार थी। उनकी मदर को जब वो छोटे थे और दूसरे कमरे में उनकी मम्मी, उनकी दादी और बुआ बात करी होती थी तो अक्सर मम्मी को बहुत गुस्सा आता था कि माँ बेटियाँ मेरे बारे में बुराइयाँ कर रही हैं। कई बार उन्होंने बोला भी कि नहीं मम्मी आपके बारे में बात नहीं कर रही, तो मम्मी का ये कहना होता था कि अरे तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता, मेरे को पता है, वो तेरे को देख के चुप हो गई होगी, उन्होंने बात चेंज कर दी होगी, मेरे बारे में ही बात कर रही हैं। तो मदर ने अपना एक थिंकिंग पैटर्न, मदर जो खुद अजम्पशन की शिकार थी। एक्चुअली अजम्पशन हम एक नेचुरल माइंड की ना नेचुरल फंक्शनिंग है। हम सबके माइंड में अजम्पशंस होती हैं, हम अजम्पशंस को रोक नहीं सकते, नेचुरल फंक्शनिंग है दिमाग की। लेकिन ये अजम्पशन जो है ना, जब हम किसी के बारे में अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कोई राय बना लेते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अजम्पशन कि ऐसा मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, अवधारणा जिसे बोलते हैं। लेकिन अजम्पशन के एक और फीचर है, इसका एक आइडेंटिफिकेशन फीचर है कि अगर आपको कोई अजम्पशन है तो उसके बाद अजम्पशन में आप देखेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर कि इसमें कोई एविडेंस नहीं होते हैं। आपने जो सोचा, अगर आपने सोचा वो मेरे बारे में कोई बात कर रहा है तो उसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। और तीसरा इसका फीचर होता है कि आई नो एवरीथिंग। हमारे दिमाग में एक माइंडसेट हो जाता है कि मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, वो ऐसा ही है। एंड फोर्थ फीचर है कि नो कन्फर्मेशन। हमने ठान लिया, हमारे दिमाग ने जो एजम्पशन कर ली, हमको उसको किसी भी एविडेंस से, किसी भी प्रूफ से, किसी से पूछ कर कोई कंफर्म नहीं करना है। क्योंकि हमने एजम्पशन बनाई, हमने अपने दिमाग से ही सोचा कि हमें इसके लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। हमने दिमाग से ही सोचा कि दूसरे के बारे में जो मैं सोच रही हूँ वो ही सही है, मैं अच्छी तरह उसको जानती हूँ।
और नेक्स्ट हमें उसमें हमने किसी से कोई राय नहीं ली, हमें कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपसे बात करते करते कोई इंसान थोड़ा ऐसे ऐसे बॉडी को रेस्ट मोड पे लाए, तो जनरली हम एज्यूम कर लेते हैं कि ना वो मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो शायद ऊब गया है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हो सकता है उसको कोई बॉडी एक्ट का इशू हो सकता है उसको कोई और प्रॉब्लम हो रही हो। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम कंफर्म कर लें कि आर यू फाइन, आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। तो अगर हम कंफर्म कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, हमारे थॉट भी क्लियर हो जाते हैं। अजम्पशन हमेशा ठीक नहीं होती है। कुछ लोग कई बार क्या होते हैं कि इस अजम्पशन के शिकार होते हैं और वो सोच लेते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी से कंफर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम इसके बहुत ज़्यादा इस डिसऑर्डर में घिरते रहते हैं तब हमारे सामने एडजस्टमेंट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम जन्म लेती है और हमें एडजस्टमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इस एजम्पशन क्योंकि एक नेचुरल फंक्शनिंग है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये डिससेटिस्फेक्शन में या एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में कन्वर्ट ना हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी एजम्पशन की है आप उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ज़रूर जांच लें कि क्या मेरी एजम्पशन सही है या मेरी एजम्पशन सिर्फ हाइपोथेटिकल है और मैं अपने आप में ही एक मछली मकड़ी के जाले की तरह उसको बुनती जा रही हूँ और खुद उसमें फंसती जा रही हूँ, खुद रेस्टलेस होकर डिप्रेशन, एंग्जाइटी की शिकार होती जा रही हूँ। तो उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जाननी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आप को चेक करिए, अगर आप भी किसी अजम्पशन में आगे घिरते जा रहे हैं तो कोशिश करिए उसकी वैलिडिटी जानने की कि क्या वो मेरी अपनी सोच है या मुझे उसको यहीं रोकना है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी, हमेशा याद रखिएगा कि जिस चीज़ को एज अ पेरेंट आप अपने आप में ठीक नहीं करते हैं वो हम अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी दिस टाइप ऑफ assumption disorder, any type of mind reading habit, तो try to control it, क्योंकि mind reading is the name of assumption। और कई बार हम जो किसी के बारे में जो सोचते हैं वो सही भी हो जाता है, तो हम खुद को बहुत प्राउडफुली कहते हैं कि ना देखो मैंने तो पहले कहा था, और हम अपने मन में ना एक खुद को सर्टिफाइड कर लेते हैं कि मैं जो भी एज्यूम करता हूँ वो 100% ठीक होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। एजम्पशंस मीन्स तुक्का, और तुक्का गैस कभी सही भी हो सकता है और कभी गलत भी। और अगर सही है देन वेल एंड गुड, और अगर गलत है तो ये आपके रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और इस तरह की और वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। स्टे सेफ, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।